नमस्कार। आज बात करेंगे नेपाल में जो कुछ हुआ, ठीक है, उस पर भारत के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक, और इसी को बेस बना करके, है ना, जियो पॉलिटिक्स के, है ना, वैश्विक राजनीति के कुछ एक, है ना, कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे अभी। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात देखें कि हुआ क्या है। ठीक है, नेपाल में क्या हुआ, जैसा जैसा इवेंट्स है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो रिपोर्ट में बताया गया, ठीक है, वो क्या हुआ, हुआ ये कि करप्शन के जो न्यूज हैं, है ना, रैम्पेंट करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक और मिनिस्टेरियल, मंत्री के द्वारा और नौकरशाहों के द्वारा, है ना, बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन, भ्रष्टाचार के खबर जो है क्या हुए, ये उजागर हुए, जिससे जनता में क्या था, आक्रोश था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जनता ने, है ना, प्रोटेस्ट किया इसको लेकर के। अब उस प्रोटेस्ट को, ठीक है, कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नेपाल सरकार ने क्या की, हिंसा का प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग जो आपस में बातें कर रहे थे, सब चीज, सारी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर क्या क्या, है ना, बैन लगाया, कंट्रोल, एक तरह से स्टेट कंट्रोल। तो जितने भी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक दूसरे को, है ना, नागरिक को एक दूसरे से कनेक्ट करने का मौका देता है, क्या किया, इसको, है ना, बैन कर दिया नेपाल गवर्नमेंट ने। तो फिर जाकर के इससे क्या हुई, जनता और भी भड़क गई। ठीक, और प्रोटेस्ट थोड़ा और क्या हुआ, वायलेंट हुआ। ठीक, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, आदेश दिया पुलिस को, पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कि रिपोर्टेडली है कि कहीं 2 दर्जन है, कहीं 12 लोग हैं, कहीं 18 लोग हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर ये है कि सरकार ने गोली चलवाई, जिसमें कि आंदोलन में, है ना, प्रोटेस्ट में या भाग ले रहे, है ना, यूथ के, ठीक, क्या हुई, उनकी हत्या हुई। इससे ये प्रोटेस्ट और भी क्या हो गया, वायलेंट हो गया, और इतना वायलेंट हुआ कि अंततः ओपी, है ना, केपी ओली, सॉरी, केपी ओली को क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। मंत्रियों को सड़क पे दौरा दौरा करके पीटा गया है, कम्युनिस्ट का झंडा उखाड़ के फेंक दिया गया है। ठीक है, और जो है क्या किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, वहां की जो न्यायपालिका है, उसके बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया, संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ठीक, तो इसमें अलग अलग एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट क्या है, एक एस्पेक्ट है उन लोगों का, ठीक, जो कि राजतंत्र चाहते हैं। क्या चाहते हैं, राजतंत्र, है ना, हिंदू मोनार्की, हिंदू मोनार्की चाहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा फैक्शन है क्या, दूसरा फैक्शन है कम्युनिस्ट का। अब कम्युनिस्ट में भी 2 फैक्शन है, एक है केपी शर्मा ओली का, ठीक, एक है प्रचंड दहल, ठीक है, इनका। और एक और भी है, ये जो माओइस्ट होते हैं, ये जो तराई रीजन में, है ना, इनका। तो कुल मिलाकर के अलग अलग फैक्शन पहले से भी आंदोलन में थे ही।
ठीक। और अभी आकर के क्या हुआ कि प्रोटेस्ट अचानक से क्या हुआ, वायलेंट हुआ, अचानक से वायलेंट हुआ। अब इसमें क्या है कि लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ को लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ, कुछ को लगता है कि ये ऑर्गेनिक था, ठीक। कुछ को लगता है कि डीप स्टेट का प्लान था, ठीक है। और कुछ को लगता है कि नहीं, किसी और का प्लान था। ठीक। तो ये सारी अलग अलग क्या हैं, अवधारणाएं हैं लोगों के बीच में, एक्सपर्ट्स लोगों के, है ना। ये क्या है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन। अच्छा, इसको समझना क्यों जरूरी है? समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 1 से 1.5 साल में, है ना, भारत में बिल्कुल यही चीज दोहराना, ना, यही चीज करने का प्रयास किया जा रहा है पिछले, है ना, 1 से 2 साल, है ना, 1-1.5 साल के भीतर का जो समय लें तो उसमें यही चीज जो कि अभी नेपाल में हुआ, इससे कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ था, उससे कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुआ, उससे कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। यही चीज दोहराने का प्रयास, यही चीज करने का प्रयास भारत में भी बहुत तगड़े लेवल पे हुआ है। लेकिन अब अंडर ग्राउंड रीजन्स क्या क्या है पता नहीं, बैक, है ना, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है भारतीय राजनीति में, ठीक। भारत सरकार किस तरह की तैयारियां करती हैं कि ये इस तरह का कोई भी प्लानिंग जो क्या है सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हुआ क्या, इसमें कनेक्शन क्या है। मोडस ऑपरेंडी जो ये प्रोटेस्ट का है, मोडस ऑपरेंडी, है ना, ये जो करने का तरीका है कि चीजों को ऑपरेट करने का, है ना, ठीक, कैरी आउट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक जैसा है। इसमें देखेंगे तो इनको जब ये देखेंगे तो इसमें फिर ये ऑर्गेनिक नहीं दिखता है, ये चीज जो है ये ऑर्गेनिक नहीं दिखता है कि भाई अपने आप हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें, है ना, किसी ने इस नेचुरल गुस्से को या फ्रस्ट्रेशन को कैटलाइज किया, ठीक। इस नेचुरल गुस्से को क्या किया, कैटलाइज किया, और उसको अपने फायदे के लिए क्या किया, उपयोग किया, इस्तेमाल किया, ठीक। और यहां पे, ठीक है, एक बहुत बड़ी सीख है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। जो गलती, है ना, शेख हसीना ने की थी अपने देश में, बांग्लादेश में, ठीक है, इनिशियल स्टेज में प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वही गलती नेपाल ने भी की है, वही गलती श्रीलंका ने भी किया था, वही गलती पाकिस्तान के इमरान खान ने भी किया था, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं और इससे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले लोग नहीं चाहते कि ये लोग, है ना, ये देश शांति व्यवस्था में रहें, है ना, यहाँ पे उथल पुथल होते रहना चाहिए। ये ऐसा लगता है कि किसी और का ऐसा मकसद है, डीएस्टेबिलाइज करके रखना इस रीजन को किसी और का क्या है, मकसद है। अच्छा, इसको और भी एक चीज से जोड़े कि कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में भी यही हुआ है, इंडोनेशिया में भी यही करने का प्रयास हुआ है, पर इंडोनेशिया की सरकार ने वहां, ठीक है, अभी तक क्या किया है, उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब आगे क्या होता है नहीं होता है पता नहीं, पर प्रयास तो इंडोनेशिया में भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं या फिर इंडिया
कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास के जितने भी रीजन हैं उसको, है ना, चाहे कारण जो भी रहा हो, क्या क्या करने का प्रयास किया गया है, उसको या तो डीस्टेबिलाइज करने का प्रयास किया गया है या फिर उसमें, है ना, युद्ध के हालात पैदा करने की कोशिश की गई है। ठीक, कुछ दिन पहले तक कंबोडिया और लाओस लड़ रहे थे। तो ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं? ये सारी घटनाएं भारत के आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। ठीक, अगर इसको बहुत डिटेल में समझेंगे ना तो सारी कड़ी समझने वाले सब समझते हैं, सारी कड़ी जो है साफ साफ दिखती है। ठीक, जिन लोगों को बांग्लादेश समझ में आया था कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो क्यों हुआ है, किसके इशारे पे हुआ है, तो उन लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि यही चीज जो है नेपाल में भी रिपीट होना है। ठीक, वो चाहे समय जितना लग जाए, और ये हुआ। अब इसमें एक, है ना, एनालिसिस, ये मेरी अपनी एक समझ है, ठीक है, जो कि और सब लोगों को पढ़ के सुन के और अपनी खुद की जो है जानकारी के बेसिस पे ये अभी क्यों हुआ, इसको एक चीज, है ना, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसको देखें। एससीओ का मीटिंग हुआ अभी, है ना, ये चाइना में। इसमें भारत का क्या हुआ चाइना के साथ, और रसिया के साथ क्या हुआ, साइड लाइन मीटिंग हुई, है ना, बायलैटरल। उस मीटिंग में क्या है, क्या हुआ, जो भी तय हुआ कि हम इसको क्या करना है, डी डॉलराइजेशन को, प्रोसेस को क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। ठीक, या फिर अपनी करेंसी के प्रमोशन को क्या करना है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना है, और इस इलाके को, इस रीजन को शांत रखना है। ठीक, और ये टेररिज्म जो है, चाहे जो भी करा रहा हो, ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक, तो देखें, जब पाकिस्तान इंडिया पे क्या किया, पाकिस्तान जब क्या किया, इंडिया पे अटैक किया, ठीक है, तो इसके साथ में खड़ा कौन हुआ, यूएसए। खड़ा कौन हुआ, यूएसए। लेकिन भारत ने क्या किया, रिटेलिएट किया। क्या किया, रिटेलिएट किया। ठीक है, तो इससे दिक्कत किसको हुआ, दुख किसको हुआ, यूएसए को। किसको हुआ, यूएसए को। ठीक है, अब यूएसए को दिक्कत क्यों हुआ, नहीं हुआ, उसके पीछे, ठीक है, अननोन रीजन्स हैं। अननोन उनके लिए है जो है क्या, इसको नहीं समझते हैं। ठीक है, अमेरिका का पाकिस्तान में हिडन, है ना, सीक्रेट्स है टेक्नोलॉजिकल। ठीक, बहुत सारा, एक तो ये, इसमें आप ये मान के एज्यूम करके चल सकते हैं। दूसरा, अमेरिका पाकिस्तान को अपना, है ना, पपेट बना करके भारत को कंट्रोल करना चाहता है, भारत को कंट्रोल करना चाहता है, और भारत के इंटरेस्ट को क्या करना चाहता है ना, अपने डिपेंडेंसीज पे, है ना, क्या करना चाहता है, उसको बनाए रखना चाहता है। ठीक, उसी तरह से एक तरफ पाकिस्तान में आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी को ये करता है, ये जो पूरे पाकिस्तान को नहीं करता, किसको करता है, तो पाकिस्तान की आर्मी को। ठीक है, उसी तरह से यूएसए चाइना में, ठीक है, ये जो सीसीपी है, ये जो सीसीपी है, इसको क्या करता है, इसको फंड दे करके या फिर जो भी जिस भी तरह से क्या करता है, अपने, है ना, फैक्शन में रखता है। तो जब गलवान हुआ था, जब क्या हुआ था, गलवान हुआ था, ठीक है, तो गलवान हुआ था, तो उसमें भारत के 40 वीर जवान, है ना, वीर गति को प्राप्त हुए थे। और हमारे यहाँ पे क्या है कि मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतना फ्री है कि हमें सारी रिपोर्ट सही सही आती है, वेरीफाई हो करके आती है।
लेकिन चीन के कितने सैनिक है ना मरे, कितने सैनिक शहीद हुए, ठीक, ये डाटा आया नहीं ओपनली, चीन ने कभी इसको रिलीज किया नहीं। लेकिन एक रशियन न्यूज़पेपर ने इसको है ना छापा था बहुत दिन पहले इस गलवान क्लैश में, ठीक है। इस पेपर का कहना था कि 400 चाइनीज जो है ना, चाइनीज पर्सोनेल, ठीक, ये मारे गए थे 400, ठीक है। ये क्या हुआ थे, ये 400, इस क्लैश में 400 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। ये दावा किया था किसने, रसिया के एक न्यूज़पेपर ने, एक न्यूज पोर्टल ने, ठीक है। और उसने कोट किया था वहां के जनरल को, और इसका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि भारत से ये लड़ना नहीं चाह रहे थे ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंटरनल पॉलिटिक्स करता क्या है कि ये सीसीपी जो है चाइना के प्रेसिडेंट को क्या करता है, अपने हिसाब से चलाता है। और इसको चला रहा था कौन, यूएस, ठीक। तो इस पर से यूएस का कंट्रोल खत्म हुआ, क्योंकि ये है ना, ये भारत को मिलिट्री थ्रेट जो है उसके है ना आड़ में, दबाव में लगातार नहीं रख सकता। ये भारत को भी पता चल गया कि इसकी क्या औकात है या फिर क्या असलियत है, ठीक। यही कारण है कि जिस चाइना को कहा जाता है मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, ठीक, वो कम से कम ना 15 से 17 बार, कितना, 15 से 17 बार, 17 टाइम्स जो है किस पे बैठा है, ये नेगोशिएशन टेबल पे। ये किस पे बैठा है, नेगोशिएशन टेबल पे, कि भाई कुछ भी करके ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको क्या कर लो, रिजॉल्व कर लो, हमको हमेशा लड़ते नहीं रहना है, ठीक। इस बात को आप इस तरह से समझें कि अगर चाइना इंडिया से इतना आगे होता जितना कि मीडिया समझाता है, जितना कि मीडिया अफवाह उड़ाता है, या फिर भारत का एकेडमिया है ना जितना चाइना को आगे बताता है, अगर वास्तव में उतना आगे होता तो चाइना कभी भी भारत के साथ नेगोशिएशन टेबल पे 15-17 बार नहीं बैठता। उसमें अलग अलग लेवल के है ना मीटिंग्स हुए हैं, ठीक, आर्मी के लेवल का अलग हुआ है, मिनिस्टर के लेवल का अलग हुआ है। अगर ऐसा होता तो चाइना भारत के साथ नेगोशिएशन टेबल पे कभी नहीं बैठता, ठीक। जिस तरह से आप देखें कि पाकिस्तान बार बार कहता है कि भाई कुछ भी कर लो, हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं, पहले तुम, ठीक है, बात तो करो। पाकिस्तान कहता है ना भारत से, पाकिस्तान किससे नहीं कहवा रहा है भारत को कि भाई बात करने के लिए तैयार हो जाओ, बात कर लो हमसे, ठीक। पाकिस्तान अमेरिका से कहवाता है, ठीक, तो कभी चीन से कहवाता है, ठीक है। पर भारत किसी भी शर्त पर पाकिस्तान से बात करने के लिए तब तक तैयार नहीं है जब तक कि वो पाकिस्तान, ठीक है, टेरर को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करता। भारत में टेरर को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करता है, तो तब तक भारत पाकिस्तान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, ठीक। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है भारत को क्या कर लेगा, ठीक, युद्ध में घसीट करके कुछ कर लेगा, ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान अभी अगर अब हरकत भी करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर है ना, सीज फायर का एक शर्त है कि पाकिस्तान अगर कुछ करता है इस तरह का, जिस तरह की घटना उसने की है, तो भारत इसको क्या कहेगा, क्या समझेगा, ये वॉर है, ठीक। भारत फिर वेट नहीं करेगा वॉर डिक्लेयर करने के लिए, तो भारत का रेस्पॉन्स भी उसी तरह से होगा जिस तरह से है ना एक
उस कंट्री को दिया जाता है रेस्पॉन्स जो कि वॉर डिक्लेयर करके कुछ कर रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अमेरिका इधर से भी पिटा गया है, ये भी उसके इंटरेस्ट को, सीसीपी जो है ये भी उसके इंटरेस्ट को ठीक फुलफिल नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान भी उसके इंटरेस्ट को, पाकिस्तान की आर्मी वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा। भाई इसके आर्मी को बलोच आर्मी पकड़ के पीट दे रहा है, कूट दे रहा है। ठीक, तो भारत से क्या ही कुछ करेगा ये। ठीक, भारत पे टैरिफ लगाया, भारत पे टैरिफ लगाया, उसमें भी कुछ हो नहीं पाया। भारत को इंटरनल कुछ परेशानियां हुई भारत के व्यापारियों को। क्यों? क्योंकि वो तो होना स्वाभाविक है ना। जैसे रात हो तो अंधेरा होना स्वाभाविक है, उसी तरह से जो रिश्ते स्मूथली चल रहे थे उसमें अगर इस तरह की बातें होंगी, है ना, टसल होगा, ट्रेड टसल होगा, तो तात्कालिक जो है परेशानी होगी, वो दोनों देश के लोगों को है। ठीक, तो अब ये कुछ नहीं कर पा, तो अब जो ये जो नेपाल है, ये जो नेपाल है जहां क्या है इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, ये नेपाल क्या कर रहा था, ये नेपाल जो है झूला झूल रहा था। नेपाल, ये नेपाल क्या कर रहा था, ये झूला झूल रहा था। झूला झूलने का क्या मतलब है? एक तरफ भारत और एक तरफ चीन, एक तरफ भारत और एक तरफ चीन, है ना। जो ये जो थिएट्रिक्स चल रहा था ना नेपाल का, कि भाई लिपुलेख हमारा है, काला पानी हमारा है, ठीक, और ये और अलग अलग जो रीजन्स हैं ये हमारे हैं, पहले भारत को इस पर बात करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कह करके नेपाल चीन के गोद में जाके बैठता था। ठीक, और चीन जो है इसको पैसा देता था। अब भारत से बहुत पुराना क्या है, इसका एकॉर्ड है भारत का, है ना, नेपाल के साथ रोटी बेटी चलता है। जो बॉर्डर स्टेट हैं नेपाल के से जुड़े हुए, जैसे यूपी है, बिहार है, ठीक है, तो इन दो स्टेट के लोग जो है नेपाल से क्या है, रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं। ठीक, तो बहुत से लोगों की शादियां हुई है, विवाह हुए हैं नेपाल में। तो इस तरह से क्या है कि वो रिलेशन में है ना, पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल बहुत स्ट्रांग है। तो चीन का जो कम्युनिस्ट फैक्शन है वो क्या करता है, नेपाल को अपने कब्जे में रख करके, अपने फैक्शन में रख करके, ठीक, ये वाला फैक्शन, ये ठीक, ये भारत को क्या करता था, टैकल, भारत को टैकल क्या मतलब, टेंशन देता था। यही काम मालदीव कर रहा था, यही काम क्या कर रहा था, मालदीव। रीजन क्या था कुल मिला करके, कि भारत को भाई टेंशन दे करके रखो, भारत को टेंशन दे करके रखो। अब क्या है कि चाइनीज जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, अब ये जो चीज है इस पर उसका कंट्रोल हो गया है। अब उल्टा नहीं है कि ये उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अदरवाइज ये भी जिस तरह का पॉलिसी डिसीजन ना चाइना ले रहा है नहीं ले सकता था। तो अब क्या है कि अभी रसिया और चीन जो मिले हैं, रसिया, इंडिया और चीन, इससे अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। ठीक, उसका जो डॉलर का हेजेमनी था वो खत्म होने वाला है। ठीक, वो प्रोसेस जो है बहुत क्या है, उसमें तेजी लाई जा रही है। ठीक, अगर ये रीजन एक बार स्टेबिलाइज हो गया तो ठीक है, हथियार के मार्केट पर भी बहुत क्या होगा, असर पड़ेगा। ठीक, तो अपना बाजार खत्म होता देख, अपना इन्फ्लुएंस खत्म होता देख, डीप स्टेट क्या कर रहा है, वो छटपटा रहा है। तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की क्या कर रहा है, हरकतें। अगर भारत के लोग अभी
इन सब चीजों की बारीकियों को नहीं समझते होते, ठीक है, तो भारत में देखें कहां कहां प्रयास हुए। मणिपुर हुआ, ठीक, बिल्कुल ये प्लान करके मणिपुर में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, वो बाय डिजाइन है, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, उसके पीछे विदेशी शक्तियां हैं, ठीक। राहुल गांधी जब भी कभी भारत से बाहर जाते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर आते हैं और देश में कुछ के भीतर कुछ ना कुछ होता है। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ, ठीक, किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर चढ़ करके, ठीक है, क्या किया था, तिरंगा झंडा को फाड़ा गया था, जलाया गया था, ठीक, और पूरा देश का लोग चाह रहा था, ठीक है, खास करके जो भाजपा के चाहने वाले लोग हैं वो चाह रहे थे कि भारत सरकार जो है इन गुंडे तत्वों से, है ना, फोर्सफुल्ली, ठीक है, इनको क्या करे, निपटे, फोर्सफुल्ली इनको क्या करे, सबक सिखाए। लेकिन है ना, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, लिखने वाले के दबाव, बोलने वाले के दबाव के बीच में रह करके भारत सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो जैसा चला उसको वैसा चलने दिया, ठीक है, और क्या किया, लास्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठन करने के बाद भी जब ये लोग नहीं माने, है ना, तो क्या किया, फार्म लॉज जो थे उनको वापस ले लिया। उनको क्या किया, किसान में के हित में बता करके, किसान की, है ना, इंटरेस्ट को सर्वोपरि बता करके, और उससे कम्युनिकेशन गैप को आधार बना करके क्या किया, भारत सरकार ने कानून को वापस ले लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्या कहा कि वो कानून किसान के हित में थे, ठीक। प्रोटेस्ट क्या हुआ, खत्म हुआ, प्रोटेस्ट खत्म हुआ, लोग घर गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो खालिस्तानी थे, जो फंड कर रहे थे, जो वहां पे क्या है, तहलका या कोहराम मचा करके रखे हुए थे, इनको अननोन मैन के द्वारा एक एक करके खत्म किया गया। कहां खत्म नहीं किया गया, हर जगह मारा गया, इंग्लैंड में, ठीक, कनाडा में, पाकिस्तान में, ठीक, भारत के भीतर। याद करिए अमृतपाल सिंह अभी भी बेचारा जेल में सड़ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की, है ना, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो अभी, एक तो वो बहुत तगड़ा काम बहुत पहले से करती रही है, बहुत एफिशिएंट है, ठीक। हम MI5 की बात करते हैं, CIA की बात करते हैं, है ना, मोसाद की बात करते हैं, पर कुछ एक मामलों में देखेंगे तो रॉ जो है अपनी, ठीक है, कहीं कहीं जो है रॉ मोसाद से भी आगे है, ठीक। हालांकि मोसाद क्या है कि बहुत ज्यादा ऑपरेशन करता है, ठीक है, और मोसाद क्या है, उसका ऑपरेशन, वो अपने ऑपरेशन को लीक भी करता है। लीक मतलब खुद से ही बताता भी है कि हमने कैसे क्या किया। पर हमारे यहाँ पे क्या है, एजेंसियां क्रेडिट नहीं लेती है। हमारे यहाँ पे क्रेडिट लेने का हक, वो जो सिस्टम है वो किसका है, मिनिस्टर्स का है ना, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव का। इसलिए सारा उत्तरदायित्व किनके ऊपर होता है, मिनिस्टर्स के ऊपर। इसलिए हम कई बारी नहीं जान पाते कि हमारी एजेंसीज कितनी इफिशिएंटली काम कर रही है। लेकिन जो लगातार अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और जिनके भीतर ये इंसाइट है कि, है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि दो, है ना, लाइनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, ठीक, एडिटोरियल लिखने वाले, है ना, क्या लिख करके क्या छुपा रहे हैं और क्या लिख करके क्या बता रहे हैं, ये जिनको समझ में आती है, ठीक है, वो ये सब खेल बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें, ठीक, भारत का इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक, और ये कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है। ये नेपाल में जो कुछ हुआ है ये बहुत थॉट,
है ना, थॉट आउट प्लान का नतीजा नहीं है, बहुत अच्छे से सोच विचार करके किया गया काम नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, खुन्नस है। ठीक, जिस तरह से अमेरिका ने, है ना, यूक्रेन में, अमेरिका ने कहां पे, यूक्रेन में जेलेंस्की जैसे, है ना, जोकर, जेलेंस्की, है ना, ये जोकर था, जोकर कॉमेडियन था, ठीक, उसको सत्ता में बिठाया इसलिए क्योंकि रूस के बॉर्डर पे क्या किया जा सके, सीधा सीधा अपना, है ना, कंट्रोल, ठीक है, किया जा सके नेटो के थ्रू से। ठीक, और नेटो के थ्रू से रूस को युद्ध में झोंक करके या फिर उसको कांस्टेंट, है ना, वॉर मोड में रख करके, ठीक है, इस पर जो खतरा आएगा इसको सुरक्षा के नाम पे लूटा जा सके यूक्रेन को। ये प्लानिंग अमेरिका ने बहुत पहले की थी, पर दिक्कत ये हो गई कि यहां पे फेल क्या हो गया, पुतिन को ये लोग क्या नहीं कर पाए, सत्ता से हटा नहीं पाए। पुतिन ने किया क्या, संविधान संशोधन करके अपने आप को 20 साल के लिए राष्ट्रपति घोषित ये कर लिया, तो भाई हटेगा ही नहीं। ठीक, तो कुछ वैसा ही सीन चीन का भी है, और भारत में उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अभी मूड में, कोई भी मूड इस मूड में नहीं है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। भारत की बहुल जनता अभी नरेंद्र मोदी को, ठीक, सत्ता में देखना चाहती है। ठीक, तो नरेंद्र मोदी अभी कम से कम अगले 5 साल, मतलब 29 तक तो कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये नेपाल में जो हुआ, ये प्योर फ्रस्ट्रेशन है। ठीक, कि कुछ हो नहीं पा रहा है इसलिए ये करा दो, जिसमें कि अगला जेलेंस्की जो है वो कौन है, ये जो बलेंद्र शाह करके है ना, ये आदमी, ये बलेंद्र शाह, ये भी वही है, ये भी अगला जेलेंस्की ही है। ठीक है, ये अगला जेलेंस्की है, और एकमात्र जो पॉसिबल हिंदू राष्ट्र था उसको क्या करेगा, है ना, कब्जे में लेकर के या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करके। ठीक, तो वहां के एक तो संसाधन, ठीक, दूसरा पहाड़, तीसरा जो है उसके लोगों को कन्वर्ट करेगा, कल्चर को खत्म करेगा, और नेपाल के थ्रू से, क्योंकि फ्री ट्रांजिट है, विदाउट चेक है, वीजा लगता है नहीं, ठीक है, उसके थ्रू से क्या करेगा, इनफिल्ट्रेशन करेगा, कहां पे, भारत के भीतर। ये एक पॉसिबल रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ठीक, पर अभी भारत की एजेंसीज और भारत सरकार इसको बहुत अच्छे से मॉनिटर भी कर रही है, देख भी रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक, ये दुखद है ना, पीड़ाजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, फिर भी अपील करते हैं कि, है ना, ये जो लोग भी हैं प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, ठीक, वो क्या करें, शांति बहाल करें। और हम, ये जो नेपाल है, नेपाल में क्या किया, आर्मी अभी सड़कों पे है, आर्मी ने फुल्ली, है ना, पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। आगे जो भी होगा स्मूथ, ठीक है, ट्रांजिशन, अब किस तरह का गवर्नमेंट आएगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो तो नेक्स्ट प्रोसेस है, कौन बैठेगा नहीं बैठेगा। लेकिन इसमें जो एक बढ़िया काम हुआ है कि वो लोग, ठीक है, नेपाल के वो लोग जो चीन और भारत के बीच में खेल रहे थे, ठीक है, है ना, इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे दोनों तरफ से। ठीक, इन लोगों को इस प्रोटेस्ट में निपटाया गया है, इन लोगों को क्या किया गया है, निपटाया गया है। इसमें अपना इंटरेस्ट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जब सरकारें, है ना, सीधा सीधा नहीं समझती है बातों को,
तो अपना हाथ भी गंदा करना पड़ता है। तो अब भारत को वो हाथ गंदा नहीं करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में, है ना, इस तरह का खेल करने वाले लोग क्या हुए, मारे गए हैं। ठीक, नहीं तो ध्यान रखें कि केपी शर्मा ओली, ठीक, ये केपी ओली जो है ये चीन गया था इसी मैटर को लेकर के, लिपू लेक, काला पानी, ये वाला जो मैटर है कि भाई आप, है ना, भारत को कुछ कहो, तो भारत को कुछ कहो। अभी भारत को कुछ कहने के मूड में ना तो चीन है ना तो रसिया है, वो तो मूड में है कि भाई ये रिसेट हो और साउथ एशिया या फिर एशिया का डोमिनेंस क्या हो, बढ़े, और ट्रेड कंट्रोल और मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो एस्टैब्लिश हो, अमेरिका का हेजेमनी खत्म हो। ठीक, अभी उस मूड में है। तो अभी भारत से कॉन्फ्लिक्ट के मूड में चीन है नहीं, इसको डांट फांट के वहां से भगा दिया, डांट फांट के वहां से क्या किया, भगा दिया। ठीक, और हमारे जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं ये क्या है, ये कभी इंग्लैंड जाते हैं, वहां से सीख के आते हैं, ठीक, अमेरिका जाते हैं, वहां से अपील करके आते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक, हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में, है ना, मदद की जरूरत है। राहुल गांधी के हिसाब से अगर अभी देखें तो इंडिया का इलेक्टोरल जो प्रोसेस है वो सही नहीं है, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सही नहीं है, वो निष्पक्ष नहीं है, ठीक, भारत का इकोनॉमी डेड है, ठीक, आर्मी क्रेडिबल नहीं है, आर्मी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में ठिकानों को ध्वस्त किया या नहीं किया, इसका सबूत चाहिए। तो अगर सही से देखें तो जितने भी चीजों को आधार बना करके और सब देश में अब तक, ठीक है, इस तरह के कई नेपाल खड़े हो सकते थे, ठीक, भारत में वो हर एक हथकंडा अपनाया जा चुका है, भारत में वो हर एक जो हथकंडा है वो क्या है, अपनाया जा चुका है। पर भारत अभी सोशल मीडिया के कारण इतना चौकन्ना और इतना चौकस है कि जैसे ही नैरेटिव खड़ा होने का प्रयास करता है, ठीक, सोशल मीडिया उसको क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। पहला काम तो ये है, इसलिए वो जो नेचुरल, है ना, एंगर होता है, जो कुछ कर सकता है, जो कैपिटलाइज किया जा सकता हो कहीं, ठीक, एक तो वो उस लेवल से वेंट आउट नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, फूट नहीं पाता है। दूसरा, भारत इतना बड़ा है कि, है ना, एक साथ 2-3 राज्य में भी हो जाए ना तो भी उसके शॉक को झेलने के लिए भारत के पास सफिशिएंट इंटेलिजेंस, है ना, पावर, ठीक, और जो है रिसोर्स, सब कुछ है कि उससे निपट सके। नहीं तो आप देखें कि कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, प्रधानमंत्री की, है ना, कॉन्वॉय को क्या किया गया था, रोका गया था, ब्लॉक किया गया था पुल पे, पंजाब के भीतर, ठीक, वो असैसिनेशन अटेम्प्ट था, ठीक। अब ये मूर्ख लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो मजाक है, ठीक है, जिस देश के 3-3 प्रधानमंत्री, है ना, ऑफिस में रहते हुए मारे गए हों, है ना, नेचुरल डेथ भी नहीं हुई है, मारे गए हों, ठीक है, अगर उस देश का नागरिक इस तरह की घटनाओं पर गंभीर नहीं होता है तो भाई वो मूर्ख ही है, वो हास्यास्पद ही है उसकी समझ। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि भारत के भीतर इस तरह का ये करने का प्रयास ना हुआ हो ऐसा नहीं है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को डेस्पाइज करने का काम अगर हो सकता है, है ना, तो डेस्पाइज करने का जो डेस्पिकेबल लोग हैं यहाँ पे, ठीक, भर्त्सनीय, निंदनीय, ये है कौन, ये जो लेफ्टिस्ट है ना, लेफ्टिज्म है ना,
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये जो रास्ता है उस रास्ते के, है ना, किसी पड़ाव पर वायलेंस भी आता है, और वायलेंस ऐसा वैसा नहीं आता, बहुत खतरनाक आता है, डिस्ट्रक्टिव वायलेंस, हाईली डिस्ट्रक्टिव वायलेंस आता है। किसके रास्ते में? सोशलिज्म, कम्युनिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये चलता ही उसी पर है। एक तो ये है, दूसरा कि भारत के सरकार ने बहुत मैच्योरिटी के साथ, ठीक, हमेशा से डील किया है इस तरह के प्रोटेस्ट को। कभी भी उसने, है ना, बल का प्रयोग जो है इस तरह से नहीं किया कि जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी क्या लगने लगे कि ये बहुत गलत हो रहा है, उनके भीतर का भी जो है क्या हो, जो डेमोक्रेटिक टेंडेंसी है वो भी क्या हो, है ना, बैकसीट ले ले, ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि लोग इसके उलट जरूर चाहते रहे हैं, ठीक, जब लोग राष्ट्रवाद की भावना में बह करके अपने ही लोगों पर बल प्रयोग की मांग बहुत अवसर पे किया है लोगों ने, पर भारत सरकार ने मैच्योरिटी दिखाते हुए, ठीक, इन सब तरह के किसी भी संभावना को निरस्त कर, है ना, अब तक किया है, और उम्मीद है कि आगे भी, है ना, कर सकेगी भारत सरकार। ठीक, तो ये साफ साफ दिख रहा है। आप अगर पढ़ें या फिर पुराने लोगों को सुने, लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं करने वाले, और जो आईआर में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरनेशनल या फिर जियो पॉलिटिक्स में, उनको ये बात पता थी कि नेपाल में आज नहीं तो कल, देर सवेर इस तरह की घटना होनी है। अब राजतंत्र वापस लौटता है नहीं लौटता है वो दूसरा पहलू है, हिंदू राष्ट्र वापस से बनेगा कि नहीं नेपाल, वो एक और पहलू है। बहुत ज्यादा संभव है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, ठीक, क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां से भारत का भी कुछ क्या हो, ट्रांसफॉर्मेशन, आज नहीं 10 साल बाद ही सही क्या हो, रास्ता खुले, ठीक, क्या हो, रास्ता खुले, लोगों को, है ना, किसी भी तरफ ले जाने के लिए एक मॉडल तो चाहिए जिसको कि दिखाया जा सके कि ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक। और बाकी इसके अलावा कोई और अगर कुछ कर रहा है तो समझिए कि किसी से वो पैसा लेकर के, है ना, कर रहा है। ये इसमें जो है ऑर्गेनिक ये नहीं है, किसी और का हाथ दिखता नहीं है। मॉडस ऑपरेंडी बताता है कि इसमें डीप स्टेट का क्या है, एक रोल है, और डीप स्टेट अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन, ठीक, में क्या कर रहा है, इस तरह की घटनाएं कर रहा है। कुल मिलाकर के ये बातें, इसमें बहुत सारी बातें, ठीक, ऐसी हैं कि हो सकता है लगे उटपटांग लग सकती है, पर जो इंटेलिजेंस में बैठने वाले लोग हैं, या फिर और जिस तरह से आईआर को न्यूज, है ना, रूम से अलग समझते हैं लोग, अगर उस तरह की देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको ठीक ठाक समझ में आएगा और दिखेगा कि सही बात है ये, ठीक है। कंस्पिरेसी जो थियरी होती है ना, कंस्पिरेसी थियरी एक्चुअली कंस्पिरेसी थियरी क्या होती है, वो भी क्या है, एक एनालिसिस ही है जिस पर कि क्या करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए उसको कंस्पिरेसी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं इसको प्रूफ करना सबसे मुश्किल काम है, ठीक। जो सब चीज सामने होता हुआ दिख रहा हो पर कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस के तौर पे दिखता नहीं, क्योंकि इस घटना का होना ही अपने आप में एविडेंस है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, फिर कभी, है ना, अगर जो कुछ नया आएगा तो इस पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।